गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव उठा करके ले गए और पाताल में कपिल महामुनि के आश्रम में उस घोड़े को बांध दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े को खोजने के लिए निकलते हैं। कपिल देव के आश्रम में वो घोड़ा मिल जाता है। कपिल महामुनि को चोर समझते हैं और उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। कपिल महामुनि की आंख खुलती है, उनके आंखों से तेज निकलता है। वह तेज इन लोगों को सहन नहीं हुआ। उस तेज के कारण जल के सारे भस्म हो गए। तब राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान कपिल देव महाराज की स्तुति करते। तो कपिल देव जी ने कहा जे तुम्हारे दादा के यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव ने मेरे आश्रम में रखा है। तुम्हारे पितर मुझे मारने के लिए आए थे। मेरा तेज सहन नहीं हुआ, जिसके कारण सारे के सारे जल गए। श्री गंगा मैया आए तो इन लोगों का उद्धार हो सकता है, बाद में की कोई रास्ता नहीं। अंशुमान घोड़ा लेकर के घर में गए। यज्ञ परिपूर्ण हो गया। अब गंगा जी का दर्शन हो, जिससे कि पितरों का उद्धार। गंगा जी के लिए अंशुमान ने बहुत तपस्या की। गंगा माँ का दर्शन हुआ ही नहीं। तो अंशुमान का पुत्र दिलीप हुआ। अंशुमान का पुत्र दिलीप। दिलीप राजा ने बहुत वर्ष तक तपस्या की, जो गंगा जी का दर्शन हो, गंगा जी मिले। लेकिन उनको भी नहीं मिला। दिलीप जी को भी गंगा नहीं मिली। फिर दिलीप का पुत्र भागीरथ हुए। तीनों पुरुषों के पुण्य एक हो गया तो गंगा माँ का दर्शन हो। माने अंशुमान ने भी गंगा की प्रार्थना की तो नहीं मिले, और फिर राजा दिलीप भी किए तो भी नहीं मिले। उनका पुत्र भी जो है तपस्या की। तो अगर 3 बार तपस्या करोगे तो कहीं भगवान की कृपा नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा। तीनों के तपस्या का पुण्य इकट्ठा हुआ और गंगा जी का दर्शन हुआ। गंगा जी कहती है कि मेरा वेग पृथ्वी को सहन नहीं होगा। अगर हम आकाश से नीचे जाएंगे तो हमारा वेग सहन नहीं होगा। पृथ्वी धरातल में मिल जाएगी, रसातल में डूब जाएगी। इसके लिए कोई मेरे को मस्तक पर धारण करे, फिर वहां से फिर नीचे जाऊंगी। अब मस्तक पर धारण कौन करेगा? कोई देवी देवता तैयार नहीं हुए। शंकर भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान। गंगोत्री में भगवान शंकर खड़े हैं, 2 हाथ कमर पर रखे और आकाश में दृष्टि डाली। तो आकाश मार्ग से श्री गंगा शिव जी के जटा में आई, विष्णु के चरण से निकले और शिव जी के जटा में आ गए। वह दिन था वैशाख मास शुक्ल पक्ष
और सप्तमी तिथि, यही समय। गंगा जी का प्रादुर्भाव बैसाख महीना में हुआ था। अभी बैसाख महीना ही चल रही, मान लो आज दशमी है, 3 दिन पहले सप्तमी का तिथि। गंगा अवतरण बैसाख शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ। बैसाख शुक्ल सप्तमी के दिन शिव की जटा में आई है और जटा से बाहर निकलने का मार्ग मिलता ही नहीं है। अब शिव जी के जटा में ही घूमने लगे। शिव जी तो बहुत बड़े हैं। तो राजा भागीरथ ने शिव जी से प्रार्थना की तो शंकर भगवान ने कहा जो गर्मी बहुत होती है, यह मस्तक में ठंडक देता है, इसलिए हम गंगा को नीचे नहीं जाने देंगे। भागीरथ ने कहा कि महाराज आपके लिए यह सब प्रयत्न किया है, लेकिन मेरा पितरों का भी तो उद्धार होना चाहिए। गंगा आप ही का है, मैं मना नहीं करता हूँ, आप रख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए तो किया हूँ, क्योंकि आदि देव तो आप ही हैं, महादेव है। हाँ, तो आपके पास आ गए तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, लेकिन हमारा पितरों का उद्धार कैसे होगा। 1 महीने तक गंगा जी शिव जी के जटा में रही, बैसाख सप्तमी से। अब बैसाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा मैया शिव जी के जटा में आई। ध्यान देना, शिव जी के जटा में आई। और जेठ मास का 10वीं गंगा दशहरा, जान लो। सप्तमी जी को सप्तमी में शिव जी के जटा में, और गंगा दशहरा को पृथ्वी पर आई। अनेक देशों को ये पवित्र करती हुई गंगा जी पाताल में गई है, पहले आकाश, फिर इस संसार में पृथ्वी के ऊपर, अब पृथ्वी के बाद ये पाताल में गई। कहते राजा सागर के पुत्र जल करके जहां भस्म हुए थे, भस्म की मिट्टी हो गई थी, गंगा जी वहीं आई है और मिट्टी को गंगा जी का स्पर्श हुआ है, और मिट्टी से देव पुरुष निकलते हैं और गंगा माँ के चरणों को बारंबार वंदना करते हैं। गंगा माता की जय, गंगा मैया की जय, जय जयकार करने लगे। कहते मरने के बाद शरीर के मिट्टी को गंगा जी का स्पर्श हुआ। राजा सागर के पुत्र को सदगति मिली। मरने से पहले जो गंगा जी में स्नान करता है या गंगा जी को वंदना करता है या गंगा जी को प्रेम से पूजन करता है, उसकी सदगति मिलती है। इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात क्या है। आप घर में स्नान करो, उस समय भी गंगा जी का स्मरण करो। केवल गंगा नाम उच्चारण करने से ही बेड़ा पार हो जाता है। और जिसने गंगा में स्नान कर लिया उसका महत्व कितना होगा। और बैसाख महीना में अभी जो गंगा स्नान कर लेगा तो उसका कितना बड़ा महत्व होगा। गंगा गंगा यह तो महामंत्र है। जो बहुत प्रेम से गंगा गंगा नाम का उच्चारण करता है, गंगा माँ उसको कृपा कर देते हैं, उनके घर में सब कुछ भर देते हैं। स्नान के समय में गंगा जी का स्मरण करो, गंगा जी की प्रार्थना करो, आपको गंगा स्नान करने का फल मिल जाएगा। भागीरथ महाराज गंगा जी को ले आए।
इसीलिए गंगा जी का नाम हुआ भागीरथी गंगा। गंगा क्या कहते हो? भागीरथ गंगा। लाए तो वही तपस्या दिलीप महाराज भी किया, अंशुमान में किया, या सब किया, कोई किया, लेकिन लाने वाले तो भागीरथ ही थे। तो जो लाया उसी के नाम होगा ना। भागीरथ महाराज का वंश बढ़ा और इसी वंश में ऋतुपर्ण नाम का एक राजा हुआ और इसी वंश में आयु तायु नाम का एक राजा हुआ और इसी वंश में सिंधु द्वीप हुआ और इसी वंश में नारी कवच हुआ और इसी वंश में अश्मक नाम का एक राजा हुआ और इसी वंश में खटवांग नाम का राजा हुआ। खटवांग राजा के वंश में दिलीप राजा हुआ और चक्रवर्ती सार्वभौम राजा दिलीप ने एक गाय माता का रक्षा करने के लिए सिंह को अपना शरीर दे दिया। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा दिलीप ने एक गाय माता का रक्षण करने के लिए सिंह को अपना शरीर ही दे दिया कि मुझे मार दो लेकिन गाय को छोड़ दो, क्योंकि वह सिंह जो है गाय को खाना चाहती थी, जो गाय को मैं खा जाऊं। लेकिन दिलीप महाराज कहते हैं जो मेरा शरीर तुम खा लो लेकिन गाय को मत खाओ, गाय माता को छोड़। तो एक गाय माता को रक्षा करने के लिए सिंह को जो अपना शरीर दे दिया, इससे बढ़ के भाग्यशाली राजा कौन हो सकता है बताओ। तो गाय माता ने उनको आशीर्वाद दिया, गौ माता ने उनको आशीर्वाद दिया। राजा दिलीप के यहाँ जो बालक हुआ उनका नाम रघु हुआ। राजा दिलीप के यहाँ जो बालक हुआ उसका नाम रघु। और राजा रघु महान वीर है। जैसे दिलीप महाराज थे वैसे राजा रघु भी बहुत बड़ा वीर थे। राजा रघु महान ज्ञानी, राजा रघु अति उदार थे। एक बार रघु राजा ने सर्वदक्षिण नाम का यज्ञ किया था। सर्वदक्षिण, जिस यज्ञ में पहना हुआ वस्त्र छोड़ करके सब कुछ दान में दे दिया, सारे के सारे वस्तु दान में दे दिए। जो तन में कपड़ा था वही कपड़ा रखे, बार बाकी कुछ भी नहीं रखे। राजा रघु की कीर्ति बहुत बढ़ गई। ऐसा राजा कौन हो सकता है जो सर्वस्व दान कर दिया, सब कुछ दे दिया। उस दिन से सूर्य वंश मिट गया। अभी तक जो है सूर्य वंश चल रहा था, जिसमें अंशुमान की कथा कहे, भागीरथ कहे, एक और दिलीप थे उनकी कथा कहे, या खटवांग कहे, या कुछ भी था, ये सारे जो है सूर्यवंशी हैं। रघुकुल ने, राजा रघु ने जब अपना पूरा शरीर ही दे दिया, सर्वस्व दे दिया, तो उस दिन से इस कुल का नाम रघुकुल हो गया। इसलिए कहते रघुकुल रीत सदा चल जाए। वैसे है सूर्यवंशी है लेकिन रघुवंशी, उस दिन से रघुवंश का प्रारंभ होता है। लोग इसे रघुवंश कहते हैं। रघु राजा के यहाँ जो पुत्र है, पुत्र हुआ, राजा रघु के जो पुत्र हुए उसका नाम अज हुआ। इसलिए आप कहते हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अज मत अजिर, अज नाम का राजा। राजा अज का लग्न मतलब विवाह इंदुमती रानी के साथ हुआ।
उनके यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम जो है दशरथ हुआ। राजा अज का पुत्र दशरथ। और चक्रवर्ती राजा दशरथ श्री अयोध्या में राज करते हैं। और दशरथ जी की 3 रानियां, जिसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 भाई हुए हैं। तो प्रादुर्भाव तो हो गया, रघुवंश का चल गया। अब कथा भगवान राम की कल आएगी। आज यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।